बांग्लादेश का जो कप्तान है शांतु, नजमुल हुसैन शांतु, भाई उस बंदे ने ना आओ देखा ना भाव देखा, डायरेक्ट इंडिया को धमकी लगा दिया कि हम भाई इंडिया को भी पेल देंगे जिस तरह पाकिस्तान को पेला था। तो इंडिया ने टेस्ट क्रिकेट को हर दफा की तरह पिछले 8 साल की तरह सीरियसली लिया है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट जब विराट भी कप्तान थे और अब रोहित भी कप्तान है, इंडिया टेस्ट सीरीज नहीं हारना चाहता। और इंडिया घर में कब से सीरीज नहीं हारा यार, जरा लिख दे भाई, कोई काम की बात भी मुझे याद है, मेरे अभी एकदम जहन में नहीं आ रहा। पाकिस्तान को आपने बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेल के हराया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन भारत एक अलहदा से बीस्ट है। बहुत बहुत बड़े प्लेयर्स अगर आप उनके बयान सुनेंगे और उनकी जिंदगी की ख्वाहिश का पूछेंगे कि क्या मिसिंग रह गया है, बहुत तरफ से आपको, बहुत कप्तानों से आपको ये सुनने में मिलेगा कि हम चाहते हैं कि हम भारत में जाके भारत को किसी तरह हराएं। सफर इतना आसान नहीं है। क्यों नहीं है? कि सामने जो टीम है ना, उनके पास बड़े नाम भी हैं, उन्हें काउंटर अटैक भी करना आता है, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। क्योंकि बांग्लादेश के पास टॉप 4 जो बैटर्स है ना, शादमान, जाकिर, शांतु और मोमिनुल हक, सब लेफ्ट हैंडर है। तो भाई मैं तो इतना ही कहूंगा कि यार जिम्बाब्वे के बैट्समैन नहीं है, वो वर्ल्ड कप जीती हुई वर्ल्ड कप विनर टीम है, अभी 2-3 महीने पहले वर्ल्ड कप विनिंग टीम है भाई। देखो बहुत, और शंटू के ऊपर मैं आ रहा हूँ, शंटू भाई दुनिया के बहुत सारे कैप्टन आए हैं जो ये ड्रीम लेके आए थे कि इंडिया को ही हमने हराना है इंडिया में, वो रिटायरमेंट ले लिया, उन लोगों ने रिटायर हो चुके हैं। कैप्टन तो छोड़ दो, वो प्लेयर भी नहीं खेल रहे। असल में अपने आप को वो तैयार कर रहे हैं, दिली तौर पे इमोशनली अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को खौफ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया इज नॉट दैट टीम जिसको हम शिकस्त नहीं दे सकते। ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, ये इसका इंडिया के ऊपर तो आई डोंट थिंक सो कोई फर्क पड़ेगा। मतलब इंडिया को पता है कि वो क्या है और उनको खैर ये भी पता है कि अपने मुल्क में किस तरह से जीतना है। वो बड़े बड़े फनकार हैं सर। उनकी जो होम सीरीज है ना, वो आप देखते हैं कि वो कितने अरसे से नहीं हारे। वो 2 घंटे का कह रहे हैं ना कि इंडिया को हराएंगे, हराना मैं भी देख रहा हूं, तू भी देख रहा है, हराना और फिर मेरे पास आना बेटा, ना यहाँ दूंगा पकड़ के फिर मैं। और वो जो फास्ट बॉलर इनका कोई, वो भी कह रहा था कि जी हमें अपनी टीम पे यकीन है, हमारी टीम बड़ा अच्छा कर गया पाकिस्तान में, हमने अच्छी क्रिकेट खेली है, हम इंडिया को भी टफ टाइम देंगे, इंडिया को भी हराएंगे। इंडिया ना होगा जिस तरह कोई भाईजान हांगकांग की टीम होगी। इंडिया सर वर्ल्ड की टॉप मोस्ट सक्सेसफुल साइड है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया भी दूसरे नंबर पे आती है मेरी नजर में, और हर उस क्रिकेट फैन की नजर में जो क्रिकेट को समझता है। इंडिया इस टाइम क्रिकेट की टॉप साइड है, टॉप समझते हो, जो सबसे ऊपर होती है। अब उनका मुकाबला पाकिस्तान की कमजोर बॉलिंग के सामने नहीं है। मैं जुमला क्या कह रहा हूं? कमजोर बॉलिंग। उनके सामने होगा बुमराह, सिराज, सही है, अश्विन, कुलदीप और जडेजा राइट हैंडर के लिए। ये मतलब मैंने अपने जहन में सोचा हुआ है। उनका मुकाबला होगा नाहिद राना का, अपना तस्कीन का, हसन महमूद का, रोहित शर्मा से, काउंटर अटैक स्पेशलिस्ट, जसवाल, गिल थोड़ा बुझा सा है, विराट जो इंग्लैंड की सीरीज नहीं खेला था उसमें तो बहुत ज्यादा नजरें होंगी, इसी तरह राहुल जो अपने आप को हर शेप में चेंज कर लेता, फिर ऋषभ पंत, फिर जडेजा। अश्विन का मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा कि अश्विन तक बारी नहीं आएगी, मेरा ख्याल है एंड टाइम पे आएगी मारने पे। बहुत लोगों ने बहुत बड़े दावे किए कि हम भारत में इस दफा जा रहे हैं, हमारे पास स्पिन अटैक भी बड़ा तगड़ा है, हमने स्वीप शॉट्स पे बड़ा काम किया है, हमारे पास रिवर्स स्विंग वहां पे मौजूद है, हमने एसजी के बॉल से प्रैक्टिस की हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। भारत हमेशा अपनी होम कंडीशंस में बहुत बड़ी साइट्स पे हावी ही साबित हुआ, चाहे वो पास्ट में था चाहे वो करंट में है। भारत अपनी कंडीशंस में आके किसी को जीतने नहीं देता। ये उनकी खासियत है कि वो अपनी होम कंडीशंस का जितना अच्छे तरीके से वो एडवांटेज लेते हैं, या उनके पास वो ग्रुप ऑफ प्लेयर्स मौजूद है, या उन्होंने अपना वो जो विनिंग क्राइटेरिया या मेथड है वो उनका बहुत सॉलिड है। वो उससे हिलते नहीं और वो किसी को उसमें जीतने नहीं देते हैं, वो उसमें माहिर हैं। वो सालों वो इसलिए नहीं हारे कि उनको गुर आ गया है अपने घर में जीतने का, और वो गुर अभी तक किसी और को नहीं मिला जो कि भारत को अपने घर में जीतने का गुर मिला हुआ है। तो वो गुर उनके पास है, उनको पता है उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना। बांग्लादेश के लिए ये जरूरी है कि वो इस तरह की जब आप बयानात देते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, ये असल में खुद अपने आप को मोटिवेट कर रहे होते हैं कि भाई हम आ रहे हैं, हम आप हमें बिल्कुल आसान ना लें, वन साइडेड मामला नहीं होंगे। और ये मुझे भी लगता है कि वन साइडेड कम से कम नहीं होंगे। ये नहीं होगा कि दूसरे या तीसरे दिन मैच खत्म हो जाएगा। ये मुझे अब लग रहा है कि बांग्लादेश फाइट जरूर करेगा। मैं बहुत बुरी तरह डिसअपॉइंट हूंगा कि अगर बांग्लादेश फाइट नहीं करता, लेकिन बांग्लादेश मुझे 2-0 जीतते हुए नजर नहीं आता। आई एम रियली सॉरी, आई विल बी हाईली शॉक्ड। मैं 2 दिन सो नहीं पाऊंगा अगर बांग्लादेश इंडिया को इंडिया में हरा देता है, और मुझे यकीन नहीं आएगा कि इंडिया कैसे बांग्लादेश से हार गया। मतलब ये बहुत बड़ा, ये कम से कम ये जो 21वीं सदी है ना, ये उसका सबसे बड़ा अपसेट बन जाएगा। आप तो टोपे वाली साइड हो बेटा, समझ के बात करो। बाबर आजम की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के स्टेटमेंट ना ठोक दो।
हम तो वर्ल्ड कप जीतने जा रहे हैं, हम सेमीफाइनल या फाइनल नहीं खेलने जा रहे, हम वर्ल्ड कप जीतने जा रहे हैं। फिर एंड पे क्या होता है, जिम्बाब्वे से पिल जाते हैं, अफगानिस्तान से पिल जाते हैं, और वही सही कसर क्यों ऐसे निकाल देता है इनकी पकड़ के, और वो फिर कह रहे हैं हम तो फिर इनको पेल देंगे। इनको पेलना कौन सा मुश्किल है, ये तो पिले पिलाए जाते हैं, इनका पास पकड़ के घंटा बजाना है इनका हमने, और तो हमने इनका कुछ नहीं करना। नहीं, और वो किसी को उसमें जीतने नहीं देते हैं, वो उसमें माहिर हैं, वो सालों साल उन्होंने इस चीज की प्रैक्टिस की है। तो भारत के अंदर हराना तो बहुत बहुत बड़े कप्तानों की ख्वाहिश रह गई है, लेकिन लिटन दास के ये बयान से जरूर ऐसा लगता है कि लिटन दास और उनके कैंप में एक बहुत कॉन्फिडेंस मौजूद है और बड़े ऑप्टिमिस्टिक है कि वो इस दफा जाके जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को हराया पाकिस्तान के अंदर, भारत को भी भारत के अंदर हराने की सलाहियत रखते हैं। अब हम ऐसा नहीं कहेंगे कि ये इतना ऑप्टिमिस्टिक होना या ये कॉन्फिडेंस होना एक गलत बात है किसी भी प्लेयर के लिए, किसी भी टीम के लिए। जब तक उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं और यकीन नहीं है कि वो किसी को हरा सकते हैं तो वो कभी हरा नहीं पाएंगे। लेकिन रियलिटी कितनी है, भारत की टीम में आप देखेंगे कि बहुत बहुत दिग्गज प्लेयर मौजूद हैं। भारत में विराट कोहली हैं, रोहित शर्मा है, बुमराह है, जडेजा वहां आपको पाए जाएंगे, अक्षर पटेल मिलेगा आपको, गेल आपको वहां मिलेगा। तो भारत के अंदर एक से बढ़ के एक पैंट वापसी कर रहे हैं, एक से बढ़ के एक मैच विनर मौजूद है जो अपनी कंडीशंस के अंदर मैच का पासा किसी भी टाइम बदल सकते हैं। तो ये चीज बांग्लादेश के लिए बिल्कुल इसी तरह नहीं होगा जिस तरह पाकिस्तान में आके हरा के चले गए। बांग्लादेश को ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान की जो टेस्ट साइड है वो नंबर 8 पे खड़ी है, वेयरएज भारत की जो टेस्ट साइड है वो हमेशा पहले 2-3 नंबरों पे ही रहती है, बहुत कंसिस्टेंट है वो अपनी टेस्ट क्रिकेट के अंदर, स्पेशली होम के अंदर। तो नो डिसरिस्पेक्ट टू लिटन दास का जो ये बयान था, बड़ा जबरदस्त उन्होंने बयान दिया है और ऐसा ही बयान देखना भी चाहिए एक प्लेयर से। इनफॉर्म है, कॉन्फिडेंस है, लेकिन क्या वो भारत के अंदर एक तारीख कायम कर पाएंगे? ये मैं आपको बता रहा हूं कि अगर एक इससे पहले वो था कि जब इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त दी थी, ठीक है, 2017 में आई थिंक सो, या 2019 में, एक बार 19 में और फिर एक बार बाद में भी, 2-3 इनके सीरीज थे। हाँ, तो वो पहली बार जब इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त दी थी और सीरीज हराई थी, तो वो एक शॉकिंग न्यूज थी दुनिया भर की क्रिकेट के लिए। और यहां पे मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा शॉक होगा फॉर एवरी क्रिकेट फैन, और कुछ के लिए प्लेजेंट शॉक होगा, कुछ के लिए जो है वो वाकई शॉक होगा। मेरी तरह उनको 2 दिन नींद नहीं आएगी, फिर भाई ये 2 दिन क्या 3 दिन 4 दिन नींद नहीं आएगी, ये हजम नहीं होगा, ये बर्दाश्त नहीं होगा। बहरहाल बीइंग द न्यूट्रल क्रिकेट फैन हम चाहेंगे, हम देख रहे होंगे सीरीज, हम चाहेंगे कि एक अच्छी सीरीज होनी चाहिए, क्वालिटी क्रिकेट देखने को मिलनी चाहिए। बाकी मेरे ख्याल में इंडिया 2-0 जीत जाएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आपने वीडियो देखा होगा, वीडियो में किस प्रकार से पाकिस्तान मीडिया काफी चर्चाएं करता नजर आ रहा है इंडिया और बांग्लादेश की सीरीज को लेकर के। दोस्तों आपको बता दें कि वहीं बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन संतो ने भारत को हराने की चेतावनी दे डाली है। दोस्तों आपको बता दें कि इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन संतो ने कहा कि उनकी टीम भारत के खिलाफ 19 सितंबर से चेन्नई में शुरू होने वाले दोनों टेस्ट मैचों जीतने की कोशिश करेगी। वहीं बांग्लादेश की टेस्ट टीम रविवार दोपहर ढाका से चेन्नई के लिए रवाना हुई है। चेन्नई में पहला टेस्ट 23 सितंबर को समाप्त होने के बाद कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में 27 सितंबर से 1 अक्टूबर तक भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट मैच की मेजबानी करेगा। वहीं बांग्लादेश इस सीरीज में रावलपिंडी में ऐतिहासिक परिणाम में पाकिस्तान को 2-0 से हराने के बाद उतरेगा। वहीं नजमुल हुसैन संतो ने कहा कि यह निश्चित रूप से हमारे लिए एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण सीरीज होने जा रही है। एक अच्छी सीरीज के बाद निश्चित रूप से टीम में और देश के लोगों में एक अतिरिक्त आत्मविश्वास है और इस सीरीज एक अवसर है। इसी को देखकर दोस्तों पूरा वीडियो है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।